हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 1 रीडिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट 1 का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये चैप्टर में बताया कि एक नेशनलिज्म का सबसे पहला एक्सप्रेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आया था, जो कि 1789 में आया था फ्रांस में। फ्रांस, जो कि आप जानते हैं, एक बहुत ही पूर्ण विकसित देश था, जो कि मोनार्की रूल के अंडर था 1789 के अंदर। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके कारण बहुत सारे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए, जिसके कारण जो मोनार्की रूल था वो डेमोक्रेसी में चेंज हो गया। अब वहाँ के जो पीपल थे, उनके पास पावर था। अब वो अपने इलेक्शन को लड़ सकते थे। वहाँ के जो क्रांतिकारियों ने उन्होंने ये बताया कि अब ये पीपल ही है जो कि अब इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे और इसके भाग्य को भी लिखेंगे। स्टार्टिंग से ही जो क्रांतिकारियों ने बहुत सारे तरीकों और प्रैक्टिसेस को अपनाया, जो कि कलेक्टिव आइडेंटिटी का भावना क्रिएट कर सके फ्रेंच पीपल के बीच में। जो आइडिया था ला पार्टी, जिसको भी था फादरलैंड बोलते हैं, और जो आइडिया था ले सिटोयन था, उन्होंने जो इच्छा था जो यूनाइटेड कम्युनिटी है वो इक्वल राइट एंजॉय करे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन्होंने ये आइडिया को महत्व दिया या जोर दिया। एक नया झंडा फ्लैग को सेलेक्ट किया गया, और जो पहले का झंडा था उसको हटा के एक नया झंडा को सिलेक्ट किया गया। तो ये स्टेट जनरल थे, उसको इलेक्ट किया गया वहाँ के पीपल के द्वारा। इसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली। और नए हिम्स कंपोज किए। हिम्स का मतलब होता है कि जो ऐसे गाना ऐसा जो कि क्रिश्चियन लोग अपने चर्च में गाते हैं, उसको हिम्स बोलते हैं। शपथ लिया गया जो शहीदों थे, जिन्होंने फ्रेंच को मोनार्कियल से डेमोक्रेसी में बदलने में जो अपना योगदान दिया, उन शहीदों को याद किया गया नेशन के नाम पे। एक नया यूनिफॉर्म बनाया गया वहाँ के सभी लोगों के लिए। अपने क्षेत्र के अंदर जो टैक्स लिया जाता था, तो एक स्टेट थे दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो टैक्स लिया जाता था, वो सभी टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। एक यूनिफॉर्म तरीके, एक जैसा तरीका अपना दिया गया वेट नाप तोल के लिए। जैसे कि पहले ये था कि अगर जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि अभी हम इंडिया में अगर कहीं कलकत्ता में कोई किसी चीज़ का वज़न 5 किलो का है, तो वही उतना ही वज़न मुंबई में 10 किलो हो जाएगा। वही वज़न दूसरा स्टेट में 15 किलो हो जाएगा। हमने अलग पहले इसके पहले क्या था कि जो वेट एंड मेजर था, नाप तोल का, तो एक जैसा नहीं था। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसके बाद क्या हुआ कि जो नाप तोल का सिस्टम था, सभी को यूनिफॉर्म कर दिया गया, एक जैसा कर दिया गया। तो जो रीजनल डायरेक्ट जो देसी भाषा है, जो लोकल जो लैंग्वेज था, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। और फ्रेंच जो कि बोला जाता है और लिखा जाता है पेरिस में, वह एक नेशन का कॉमन लैंग्वेज हो गया। जो क्रांतिकारियों ने बाद में ये कहा कि जो बाकी जो दूसरे जो यूरोप के जो पीपल हैं, उनको हमें स्वतंत्र दिलाना, ये हमारे मिशन ही नहीं, हमारा एक भाग्य भी, हमारी किस्मत भी है। उसके बाद जब इवेंट था फ्रांस का, वो अलग अलग यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंच गया, तो वहाँ के स्टूडेंट था, जो पढ़े लिखे आदमी थे मिडिल क्लास के, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बैठाने लगे। इनका जो पीपल है, जो कि आदमी लोग हैं, जो स्टूडेंट था, जो पढ़े लिखे आदमी थे मिडिल क्लास से, उनका जो एक्टिविटीज़ या जो अभियान था, उनने फ्रेंच आर्मी के रास्ता अपनाने लगा, जो कि कहाँ जाते थे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ज़्यादातर इटाली 1790 में। जैसे ही ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जो फ्रेंच आर्मी थे, उन्होंने जो नेशनलिज्म का आइडिया था, उन्होंने अलग अलग देशों में पहुंचाने लगे। अब जैसे ही ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ, इन्होंने अब मोनार्की सिस्टम को हटा दिया, अब डेमोक्रेसी आ गया।
अब इसका अब क्या हुआ कि अब जो फ्रांस था, अब वो उसका आर्मी था, उसका सिक्योरिटी था, वो कमज़ोर हो गया। यही चीज़ का फ़ायदा था, वो फ़ायदा, इसी चीज़ का फ़ायदा या बेनिफिट उठाते हुए नेपोलियन उठाया। उन्होंने यहाँ इसको भी, फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया, और यहाँ उसने बहुत सारे नियम लागू अपनाया। ये इसमें कोई शक नहीं है कि नेपोलियन ने यहाँ कुछ डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया, लेकिन प्रशासनिक फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए, ताकि जितना भी सिस्टम है उस सभी को आसान बनाया जा सके। एक ऐसे ही फेमस है सिविल कोड ऑफ 1884, जिसको हम बहुत ज़्यादा जिसको कॉमन नाम से नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। उसने कहा कि जितना भी जो बेनिफिट मिलता था अपर कास्ट को, जितना भी बेनिफिट मिलता था उसके दम से लेकर उसको हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स उसका राइट टू प्रॉपर्टी तो सिक्योर कर सका, मतलब कि किसी का लैंड उसको कुछ ना कुछ छीन नहीं सकता है। पहले क्या था कि जो राजा महाराजा लोग था, जो अपर कास्ट के लोग थे, उनके वो गरीबों को ज़मीन उन्हीं का था, वो गरीबों का उतना ज़मीन नहीं था, वो ज़मीन छीन भी सकते थे। अब ये नेपोलियन ने क्या किया, इसने जो फार्मर्स लोग को ज़मीन दे दिया, अब उनको छीन नहीं सकता है। अब वो ज़मीन के ऊपर उनका हक है, किसान लोग का हक है। ये जो नियम था वो बाकी जगहों में भी लागू कर दिया गया, जो कि नेपोलियन के अंत में था। जैसे कि डच रिपब्लिक में, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, इटाली, जर्मनी, ये सभी जगहों में नेपोलियन ने बहुत सारे जो प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव जो नियम कानून थे आसान बनाया जा सके, ताकि उसको वहाँ नियम को वहाँ अपना रूल, अपना शासन, अपना नियम और उसको आसानी हो सके अपना कंट्रोल जमाने, अपना नियंत्रण करने में। उसने फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया गया। तो वहाँ के किसानों थे उसको उन लोग जो गुलामी थे उनको वहाँ से छुड़ा लिया किसानों लोग को, और वो उन लोग को किसानों के ऊपर सोचता बहुत सारा कर्ज था, उस सबको भी उन्होंने वो आज़ाद कर दिया, हमने कुछ सबको फ्री कर दिया। और शहरों में भी जो शहर थे शहर में भी उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। गिल्ड क्या होता है कि एसोसिएशन होता है, ये क्या होता है एक एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है पीपल का। शहरों में वो जो बाकी जो दूसरे जो आर्मी उनको मार्केट में घुसने नहीं देते हैं बिजनेस करने के लिए, ये अपना मोनोपोली कंट्रोल बनाए रखते हैं मार्केट में। तो नेपोलियन ने ये जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया गया। तो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया। जो पीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स और नए बिजनेसमैन है, उन्होंने जो नया जो फ्रीडम मिला था, ये क्या कि उसको एंजॉय करने लगे। जो बिजनेसमैन और जो स्मॉल के जो प्रोड्यूसर थे सामान्य सबका प्रोड्यूस करते थे, अब उन्होंने ये सोचने लगे, उन्होंने ये रियलाइज़ करने लगे कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम बना वेट एंड मेजर्स का या जो कॉमन करेंसी का जो नियम बना है वो जो सामान है उसका एक्सचेंज करना है, कैपिटल का पूंजी का एक्सचेंज करना एक जगह से दूसरे जगह में अब वो आसानी हो गया। हालांकि जो एरिया जिसमें नेपोलियन अपना कब्जा किया था फ्रांस के अलावा, वहाँ का जो रिएक्शन था वहाँ के जो लोकल पीपल का रिएक्शन था वो फ्रेंच के साथ मिक्स हो गया था। स्टार्टिंग में बहुत सारे जगह जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड और बहुत सारे जगहों में जैसे ब्रुसेल्स, मैंस, मिलान, ये सभी जगहों में जो फ्रांस आर्मी था उसको स्वागत किया जैसे कि इन्होंने स्वतंत्रता लाई है। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये जो नया जो नियम कानून बना, ये जो नया जो यहाँ जो प्रशासनिक जो अरेंजमेंट है, जो ये कोई पॉलिटिकल फ्रीडम के हाथ नहीं है, मतलब कि अब वहाँ कोई यहाँ पीपल के पास राइट नहीं है कि अपने हिसाब से वो चूज़ कर सके। अब ये मोनोपोली कंट्रोल है, अब ये जो चाहेगा नेपोलियन अपनी मर्जी से करेगा। ये सब ये देखें, ये सब रिलायंस की तरफ उनको जो खुशी था, इसे उत्साह था, अब उतना वो दुखी में हो गया, अब उतना दुख में हो गया। जो नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिया,
अपना जो नियंत्रण था वो बढ़ा दिया। और जो पीपल का जो फोर्सफुल ज़बरदस्ती पीपल का आर्मी में भर्ती कराने लगा, आर्मी में उसको, ताकि जो बाकी जो एरिया है यूरोप के उसमें भी अपना एक कब्जा जमा सके। जितना भी ये जब ये जो नेपोलियन ने ये सभी चीज़ों को बहुत ही गलत किया। और उसके बाद जो जितना भी इससे जितना भी एडवांटेज हुआ था, जितना भी जैसे कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया, किसानों को आज़ाद किया गुलामी से, फिर जितना भी जन्म से लेकर सुविधा मिलता था पर उस सब हटा दिया। ये सब जो सुविधा मिला, जो यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स का भी उन्होंने लागू किया, कॉमन करेंसी लाया, ये जितना भी सब फायदा मिला था कि वहाँ के पीपल को, और जितना ये अब नियंत्रण करने लगा ये ज़्यादा हो गया था। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो इसने ये उतना फ़ायदा तो किया, ये इससे लोगों को फ़ायदा तो हुआ, लेकिन इसके फ़ायदा के मुकाबले में ये जो इतना लोगों को ज़बरदस्ती जो आर्मी में भर्ती करवा देता था, ये उसका ज़्यादा दंडनीय था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।